नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। चुनाव का शोर अब थम चुका है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही मशीनों में सभी कैंडिडेट्स की किस्मत कैद हो गई है। अब बारी है उन आंकड़ों की जो न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर चमक रहे हैं, यानी एग्जिट पोल्स की। कहने को तो ये पोल हवा का रुख बताते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पिछले कुछ चुनावों से इन अनुमानों की हवा खुद जनता ने ही निकाल दी है। जहां आंकड़े किसी की सरकार बनवा रहे होते हैं, वहीं असली नतीजे बिल्कुल उलट कई बार सामने आए हैं। चलिए देखते हैं इस बार के ये पोल हकीकत के कितने पास है, या फिर एक बार फिर ये अनुमान का गुब्बारा फूटने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी की। कहीं पुरानी सरकारों की वापसी हो रही है तो कहीं नए चेहरे चौका लगा रहे हैं। शुरुआत दक्षिण से करते हैं। तमिलनाडु में मुकाबला हमेशा से दिलचस्प रहता है और इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि स्टालिन साहब की डीएमके गठबंधन अपनी सत्ता बचा ले जाएगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। एक्सिस माय इंडिया का सर्वे कुछ और ही कहानी सुना रहा है। उनके हिसाब से अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। वहीं जो मैट्रिक्स है उसके आंकड़े ये कह रहे हैं कि डीएमके को 122 से 132 सीटें मिलेंगी, यानी बहुमत के बहुत करीब रहेगी डीएमके। वहीं एआईईडीएमके का जो गठबंधन है वो 87 से 110 पर रहेगा। वहीं चाणक्य स्ट्रेटेजीज, इसका अनुमान तो डीएमके के लिए बहुत बड़ा है। ये बता रहा है कि 145 से 160 सीटें जो है वो डीएमके को मिल सकती हैं। लेकिन एक्सिस माय इंडिया ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने टीवीके को 98 से 120 सीटें दी हैं और डीएमके को 92 से 110 सीटों के बीच रखा है। और अगर ये सच होता है, तमिलनाडु की राजनीति में एक नया युग शुरू हो जाएगा। वहीं पीपल्स प्लस के आंकड़े भी देख लीजिए। उनके हिसाब से वोट शेयर में डीएमके 38.4% के साथ सबसे आगे है, जबकि टीवीके को 23.6% वोट मिल रहा है, यानी लड़ाई बहुत कांटे की है। अब चलिए उत्तर पूर्व की तरफ, यानी असम में। असम में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 64 सीटें। यहाँ की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी फिर एक बार वापसी कर सकती है। एक्सिस माय इंडिया का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि बीजेपी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस बस 26 से 36 पर चिमट सकती है। मैट्रिक्स कह रहा है कि यहां पर बीजेपी को 85 से 95 सीटें मिल रही हैं। अब वहीं जहां असम के ये एग्जिट पोल सामने आए, वहीं केरल की अगर हम बात करें तो यहां की रवायत रही है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार बनाता दिख रहा है। वहीं पुदुचेरी की बात करें तो ये छोटा राज्य है, लेकिन महत्व बहुत बड़ा है। वहां बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है इस एग्जिट पोल्स के मुताबिक। यानी दक्षिण भारत के दो राज्यों की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहां केरल में कांग्रेस खुश हो सकती है, वहीं पुदुचेरी में एनडीए का पलड़ा भारी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि असम में बीजेपी मजबूत है, केरल में कांग्रेस वापसी कर रही है और तमिलनाडु में किंग मेकर की भूमिका में टीवीके सबको हैरान कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो है वो बाजी मारती हुई दिख रही है। चाणक्य के एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो टीएमसी है उसको 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 150 से 160। वहीं पीपल्स प्लस के मुताबिक टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिक्स के अनुसार 125 से 140 सीटें टीएमसी को और बीजेपी को 146 से 161 सीटें। पर दर्शकों देखिए, जहां एक तरफ ये एग्जिट पोल्स सामने आए हैं, वहीं आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स है, यानी एक अनुमान है, एक अंदाजा है। असली फैसला तो ईवीएम मशीन से निकलेगा कि क्या विजय की पार्टी सच में तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या डीएमके अपना किला बचा ले जाएगी। वहीं क्या पश्चिम बंगाल के अंदर फिर एक बार टीएमसी की वापसी होगी, ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, और क्या असम के अंदर फिर एक बार जो है हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार बनेगी या कांग्रेस बाजी मान ले जाएगी। यानी इस वक्त जो है सिर्फ अभी अंदाजा लगाया जा रहा है। असली नतीजे जो है जब आएंगे तभी ये पता चलेगा कि इस बार ये एग्जिट पोल्स कितने सच साबित हुए हैं, और इन सभी सवालों के जवाब भी बस कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। बहरहाल इन एग्जिट पोल्स पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग पार्टियों की, जरा उन्हें भी सुनिए। ऐसा हो तो अच्छी बात होगी, लेकिन इतना हाई परसेंटेज बंगाल में होना कुछ बदलाव की भी आहट दिखाता तो जरूर है। बाकी तो अब 4 अनुयायी को ही पता लगेगा, लेकिन जहां बीजेपी एज पे है या कंटेस्ट में है, जैसे असम है और बंगाल है,
ऐसे में एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए कि किस तरह से एग्जिट पोल मैनेज किए जाते हैं और लोकसभा चुनाव के द्वारा यह सब समझ में आ गया है कि ये कंप्रोमाइज्ड होते हैं। बीजेपी का स्टेक तमिलनाडु केरल में नहीं है, तो वहाँ पर शायद हस्तक्षेप न करें, तो वहाँ के एग्जिट पोल मोरालेस सही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बंगाल और असम के बारे में एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है? केरल में तो आप यूडीएफ जीत की तरफ ज़्यादातर दिखा ही रहे हैं, लेकिन बहुत कोई कंफर्टेबल भी, बस आप आंकड़ा छू रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं इतना दिखाई दे रहा है कि बट मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री कुछ नहीं बताई है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल तो तमिलनाडु के अंदर टीवीके को बहुत अच्छी खासी सीटें मिलती हुई दिखा रहे हैं, एक्सिस माई इंडिया जैसा पोल। लेकिन तमिलनाडु में और केरल में चाहे मार्जिन कम हो, लेकिन सरकार यूडीएफ की बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी। और ये बात तो सच है कि जिस तरह से 10 साल हो गया केरल में लेफ्ट को, वहाँ लैंडस्लाइड होना चाहिए। लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ भी होना चाहिए तमिलनाडु में, लेकिन टीवी के फैक्टर देखते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली हो पाता है। के लिए इसमें बोडोलैंड में 15 सीटों में से 10 सीट पीपीएफ, 2 सीट बीजेपी, 1 सीट यूपीपीएल और 1 आदर्श, 1 कांग्रेस को दिया जा रहा है। तो इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जो एग्जिट पोल आया है इसमें अच्छा ही है हम लोगों के लिए। डीपीएफ को 2 दिखाया है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 नहीं 11 होगा। जो 1 कम दिखाया है वो भी आ जाएगा, ज्यादा दिन का बात नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन का बात है। उम्मीद है 11 आएगा बीपीएफ को। और जो तो आप लोग एनडीए के साथ में है, तो एनडीए का 88 to 100 सीट दिखा रहा है, तो क्या यह संभव है? हाँ, संभव है। 1-2 ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि असम का जो पब्लिक है, जो वोटर्स है, 5 सालों में जो भी दिखा है और जिस हिसाब से मतदान हुआ है, तो उस हिसाब से 1-2 ज्यादा भी आ सकता है। इस बार जो परिणाम आया हुआ है, क्या वो रिजल्ट में परिणाम वही रहेगा या चेंज भी हो सकता है? ये तो एग्जिट पोल है, उसमें चेंज तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 1-2 सीट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो फाइनल रिजल्ट नहीं है ना, एग्जिट पोल है। अगर हम लोग बोलेगा कि यही आएगा, तो इसमें तो एक डाउट, शेडो ऑफ डाउट ऐसा आता है ना, तो कुछ तो चेंज आएगा, लेकिन जो भी है लगभग ठीक ही है। इस बार बोडोलैंड में जो मतदान हुआ, इस बार क्या इशू क्या हुआ होगा जो वोटिंग हुआ है, उसमें किस बेस पे वो लोग मतदान किए होंगे? एक ही इशू है, डेवलपमेंट का इशू है। जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो बरकरार रहे, उस हिसाब से जो वोटदान हुआ है उस हिसाब से हुआ है। विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई, ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं तो हुमायूं कबीर की पार्टी, कहीं आईएसएफ, सारे विपक्षियों के बीच बटे हुए, इसमें बीजेपी भी शामिल है। लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा इनको पास वोट जाएगा, ये मेरा मानना है। अगर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी हम सारे कुछ बयान नहीं कर सकते।
हो रहे थे, वोटर अपने मतों का प्रयोग कर रहे थे। लगभग 90% इस बार वोटिंग हुई है दूसरे चरण में, कैसे देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, आज जो वोटिंग हुआ बंगाल के इतिहास में या भारत की लोकतंत्र के इतना मने नंगड़ा दिन, गंदा दिन कभी नहीं गया। करोड़ करोड़ जनता देखे हैं, जो नेशनल पावर में है, जिसका पास ऑल एजेंसी है, जिसका पास चुनाव कमीशन है, वो कैसे पावर को अपव्यवहार कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है, जहां मैं बैठे हूं, ये बेलघोरिया थाना है, यहाँ का थाना का पुलिस सेंट्रल पुलिस को साथ में लेके अपने हाथों से पीट रहे हैं, लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस, क्योंकि उनको बताया गया अगर तुम ना पीटो तुमको सस्पेंड किया जाएगा। बहुत मार मारा। भवानीपुर को चेहरा देखा आप सब लोग। हमारा कामारहाटी में बहुत जगह में झमेला, मारामारी। कल रात 4 बजे तक मेरा कितना भाई, कितना साथी लोग को लात मारा, डंडा मारा, उठा के लेके गया। अभी वोटर लोग को साथ इतना व्यवहार खराब किया। वो भी जो नकाब करके होटअप है, हमारा माँ बहन है जो घूमटा देते हैं, हमारा हिंदू माँ, महिला को भी छोड़ा नहीं। और हमसे टक्कर हो गया 2-4 जगह में। हमको बोल रहे आप घुसेगा कि नहीं घुसेगा मालूम नहीं। अरे आपको लिखा है, पढ़ा नहीं, आपको मालूम नहीं है ये हमारा लोकतंत्र की एडमिट कार्ड है, एंट्री कार्ड है। फिर भी अमित शाह बोला था 21 तारीख जिसने निकलेंगे रोड पे उसको इतना मारूंगा 23 तारीख को। तो मारा तो नहीं, हिम्मत नहीं हुआ। वोट पर पोलिंग देख लिया। अमित शाह को जवाब में 98%, 1-2-4 जगह में 100% पोल हो गया। फिर वो बोला 29 तारीख को आगे कि 29 तारीख जो निकलेंगे उसको 5 तारीख को मारूंगा। तो अभी हम लोग 5 तारीख के इंतजार के लिए है। कहाँ मरेगा, कब मरेगा, अब जगह बता दीजिए। अब चाहते हैं दिल्ली में मरेंगे तो हम लोग दिल्ली में पहुंचेंगे। चलिए बोट क्लब में पीटेंगे हम लोग को। आज भी हमारा ख्याल से एवरेज फॉल 93 से 94 हो गया। और शुवेंदु वो 2 थप्पड़ खाएगा, एक नंदीग्राम की थप्पड़, एक भवानीपुर की थप्पड़। निश्चित रूप में ममता बनर्जी आ रहे हैं, वो भी लगभग 200 पार करके आ रहे हैं। देखिए, परिवर्तन की जो लहर है वो बंगाल में चल रही है, सुनामी है साहब, कोई लहर भी नहीं कहें इसे। और पूरे तरीके से ममता बनर्जी जी की पार्टी वहाँ से उखड़ जाएगी। और इस बार वोट फॉर चेंज है, वोट फॉर डेमोक्रेसी है, वोट फॉर गुड गवर्नेंस है, वोट अगेंस्ट अपीजमेंट है। तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा थी, जो महिलाओं की इज्जत लूटी गई, सनातनियों को टारगेट किया गया, उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश था। कई तस्वीरें आ रही थी कल की, साहब मुझे जय श्री राम बोलना है, मैं दूसरे धर्मों का नारा नहीं लगाकर यहाँ घुट घुट कर रहूँगा। तो ये दिखा रहा है कि इस बार जो एग्जिट पोल्स है वो एग्जैक्ट पोल्स होंगे और बीजेपी मदर ऑफ ऑल विक्ट्रीज दर्ज करेगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार हम सत्ता में आने वाले हैं और पश्चिम बंगाल का जो 60 वर्षों का जो बुरा सपना था वो अंत होगा। एग्जिट पोल में असम में बीजेपी वापस आ रही है और बंगाल में कुछ एग्जिट पोल में नेक टू नेक फाइट आ रहा है और बाकी जगह एनडीए मिक्स ये है।
देखिए, जहाँ चुनाव है उसमें सिर्फ एक केरलम एक ऐसा जगह है जहाँ हम सरकार बनाते शायद थोड़े दिख नहीं रहे हैं वहाँ, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन रहेगा अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन रहेगा। बाकी तमिलनाडु में जो एग्जिट पोल्स हैं उसके उलट हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है कि हमारी सरकार बन रही है, और एक दो एग्जिट पोल्स में ये भी है कि हमारी सरकार तमिलनाडु में बनते दिख रही है AIADMK के साथ। असम में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, जिस तरीके की पूरी वहाँ पर माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी मैंने कहा ना कि एग्जिट पोल्स जो दिखा रहे थे बिहार में हमारी जीत होगी, इतनी प्रचंड जीत होगी किसी ने नहीं सोचा था। साहब, यही इतिहास दोहराया जाएगा पश्चिम बंगाल में। नहीं क्या आ सकता है, मगर यह तय है कि असम में हमारी पुनः सरकार बनेगी और बंगाल में भी परिवर्तन होना तय है। मैं समझता हूँ कि अब कुछ ही दिन का मामला है, जनता का जो मैंडेट होगा उसका आदर किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि इसमें 2/3 से हम लोग जीतेंगे, पूर्ण रूप से TMC की सरकार बनेगी। 2/3 से हार जाएंगे वो, और TMC की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, बंगाल में सरकार बनेगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है। कुछ घटनाएं हुई है तो अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, तुरंत गति से कार्रवाई होती है और कार्रवाई हुई है। भागलपुर में कल भाजपा नेता है, उनके रिलेटिव को भी गोली मार दी गई है। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपने देखा होगा कि भागलपुर की जो घटना है उसके प्रतिकार में पुलिस ने कार्रवाई की है, सबके सामने है। विपक्ष भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल कर रहे हैं। बिहार में काफी संगठन हो चुके हैं। विपक्ष के पास बोलने का कोई मुंह नहीं है। विपक्ष का जब राज था तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, और मैं समझता हूं कि जब हमारी सरकार आई है तो कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। देखिए, एग्जिट पोल का जो मतलब आज रिजल्ट आया है, एग्जिट पोल जो आया है, ये तो पहले से हमको मालूम था कि देखिए असम में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो 5 साल था पिछला, वो 5 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है यहाँ असम में, ये तो रिजल्ट आना ही है। 7 तारीख को ये जो अभी एग्जिट पोल में आया है, ये बिल्कुल मतलब ऐसा ही नतीजा 7 तारीख को निकलेगा जब हम मतलब EVM में जब काउंटिंग होगा। और ये इसका कारण प्रधानमंत्री जी का हो या केंद्रीय सरकार का हो, जो मतलब सोच है नॉर्थ ईस्ट को लेके, असम को लेके, असम को आगे बढ़ाने के लेके जो सोच है, उस सोच को इस बार असम का हर कोई ज़बरदस्त क्या है। इसका जो मतलब प्रधानमंत्री जी को जो मतलब थैंक्स दिया है, प्रधानमंत्री जी को जो ये मैसेज दिया है, ये मैसेज ये तक गया है। अभी देखिए एग्जिट पोल में, ज़्यादातर एग्जिट पोल में 88 से 100 का जो सीट है, हमको लगता है कि 100 से भी ज़्यादा सीट इस बार NDA को असम में मिलेगा। और ये इसका कारण है मतलब डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का असम का आप देखिए, बराक से लेकर ब्रह्मपुत्र तक जो उसका मतलब काम करने का जो नज़रिया है, अभी डिब्रूगढ़ में देखिए या सिलचर में देखिए, आप गुवाहाटी में देखिए, तो हर किसी कोने में काम हुआ है और इसी काम का ये नतीजा निकला हुआ है। और 7 तारीख में एग्जिट पोल का जो मतलब रिजल्ट निकला हुआ है, ये सही निकल के असम में NDA का सरकार फिर से होगा। लखीमपुर में भी देखिए, मैं लखीमपुर में रहता हूँ, ज़्यादातर असम BJP का प्रवक्ता हूँ। तो लखीमपुर ज़िले में जो अभी पास मतलब असेंबली है, इस असेंबली में खूब बढ़िया रिजल्ट होने वाला है। 1 और 2 कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा सा मतलब इसमें बहुत दोनों के बीच वो होगा, मतलब क्या बोलते हैं, जूझ होगा, इसमें लड़ाई होगा। लेकिन NDA हमको लगता है 5 सीटों में हम 5 सीट यहाँ मतलब लखीमपुर में लेके जाएंगे। लखीमपुर जो हदौर सीट है, इसमें मानव डे का जो हमारा MLA है, बहुत अच्छा काम किया है पिछला जो 5 साल में। तो इसका नज़रिए में अभी देखिए वहाँ ढकुआ खाना भी बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। नव कुमार डोले हमारा पहले का मतलब MLA था। बिपुरिया में भी हमारा रिजल्ट भाल होगा, अच्छा होगा। रंगानदी में भी अच्छा होगा। थोड़ा बहुत नावबोईसा जो है NDA का AGP को गया था, नावबोईसा में थोड़ा परेशानी है क्योंकि उसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी भोटार है। तो इसीलिए नावबोईसा को लेकर थोड़ा
मतलब परेशानी है। 7 तारीख को हम मतलब देख पाएंगे क्या निकलेगा नतीजा। लेकिन बाकी जो 4 कंस्टिट्यूंसी है, रंगानदी चाहे लखीमपुर चाहे धकुआखाना चाहे बिपुरिया चाहे, वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन नावबैसा का जो सीट है वो 4 तारीख को हमको देखना होगा नतीजा क्या आएगा। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।